हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8 क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 7 सॉइल के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो मृदा है या मिट्टी है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये पौधों को जो है स्थिरता और पानी एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करती है। इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स या जीवों का क्या घर है। सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो मृदा है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। जो खेती है वो सभी के लिए खाना, कपड़े और आश्रय को है देती है। इसी की वजह से सॉइल इज़ द थस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉइल जो है या मृदा है जो अभिन्न अंग है हमारी जीवन का। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो पृथ्वी की जो सुगंध आती है पहली बार बारिश के बाद मिट्टी से, वो बहुत ज़्यादा ताजगी देने वाली होती है। ओके, तो अगला टॉपिक आता है सॉइल टीमिंग विद लाइफ। दैट मीन्स हमारा जीवन है वो सॉइल से किस तरह से भरा हुआ है। तो सॉइल इज टीम्ड विद लाइफ। द स्टेटमेंट स्टेट दैट द सॉइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो मृदा है उसके अंदर काफ़ी तरह के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जीव हैं, वो भरे हुए हैं या निवास करते हैं। दैट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ। जो हमारे लाइफ को घटने के लिए मदद करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो पौधे एंड जीव एनिमल्स जो मृदा के अंदर होते हैं वो मृदा की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरक क्षमता को जो है मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। द डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म ह्यूमस। जो पौधे हैं जो डिके हो जाते हैं मृदा के अंदर वो ह्यूमस को जन्म देते हैं। एंड द बोरोइंग एनिमल्स मिक्स द सॉइल। और बोरोइंग एनिमल जो है उस मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर, जिसके उससे फर्टिलिटी उसकी अच्छी हो जाती है और अच्छे हमें वो फसल देती है और हमारे लिए मदद करती है। अंडरस्टैंड, ये होती है टीमिंग। टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल। ए सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लेयर्स। दे आर ट्रू सॉइल एट द टॉप, सब सॉइल एंड बेड रॉक। मृदा के अंदर 3 तरह की लेयर्स जो हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, जिनको ट्रू सॉइल एट टॉप यानी कि सबसे ऊंची वाली को ट्रू सॉइल वास्तविक मृदा, उसके बाद सब सॉइल एंड लास्ट की बेड रॉक। ईच हॉरिजॉन इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर बाय इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तीनों लेयर एक दूसरे से केमिकल, फिजिकल कंपोजिशन में भी, ऑर्गेनिक कंटेंट्स में भी सब तरह से अलग होती हैं। उसके बारे में भी हम और जानेंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक चित्र शो हो रहा होगा। इसके अंदर लेयर्स ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल में किस किस चीज़ की लेयर होती है वो दिख रही है। सबसे पहले ह्यूमस है, उसके बाद वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड एंड लास्ट में ग्रेवल्स। ये सभी जो है मृदा के पार्ट्स होते हैं, एक एक करके सभी लेयर से मृदा के अंदर समाहित होती हैं। अंडरस्टैंड। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि जो डेड मैटर होता है मृदा के अंदर, सड़ा हुआ, गला हुआ, उसे ह्यूमस कहते हैं। यही जो है सॉइल में फर्टिलिटी देता है, प्लांट्स को उगने के लिए मदद करता है। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। आप सभी जानते हैं कि जो मृदा का निर्माण है वो चट्टानों के टूटने से, जो हवा की वजह से या पानी की वजह से या जलवायु की वजह से टूटती हैं, उनकी वजह से निर्माण होता है मृदा का। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं, मौसमीकरण। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। जो मृदा का नेचर है वो जिस चट्टान से बनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा कोई भी मृदा उर्वरक है, कितने ज़्यादा वो किसी पौधे को उगाती है, किसी की ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता है, ये सब उसी नेचर पर डिपेंड करता है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। और वह वेजिटेशन जो इसके अंदर ग्रो की जाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile.
जो वर्टिकल सेक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के सॉइल के, इनको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर्स डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। प्रत्येक लेयर जो है वो इसके कलर में, डेप्थ में, गहराई के अंदर, केमिकल कंपोजिशन और उसके फील में, सब में अलग होता है प्रत्येक लेयर एक दूसरे लेयर से। दीज लेयर्स आर रेफर्ड एज हॉरिजन्स। इन लेयर्स को हॉरिजन्स भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। जब आपको एक सॉइल प्रोफाइल का चित्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ए हॉरिजन है, फिर बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन एंड लास्ट में बेड रॉक। ये सभी सॉइल प्रोफाइल के पार्ट्स हैं, तो इनके बारे में अब डीपली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है टॉप सॉइल, जिसे ए हॉरिजन भी बोलते हैं। टॉप सॉइल इज़ द अपर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल है जो ऊपरी एंड सबसे बाहरी लेयर होती है मृदा की। यूजुअली द टॉप 5 to 10 इंचेस जो हैं वो इस लेयर के होते हैं। इट हैज़ द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स बायोलॉजिकल सॉइल एक्टिविटी अकर्स। इस लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस लेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अर्थ की बायोलॉजिकल सॉइल एक्टिविटी भी होती हैं। टॉप सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। टॉप सॉइल जो है इसके अंदर मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर कंपोज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी फर्टिलिटी देती है और अच्छे जो है पौधों को उगाती है। अंडरस्टैंड। सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी होती है इसी लेयर की होती है। इसे ए ओरिजिन भी बोलते हैं। अब आता है बी ओरिजिन, यानी कि जो सब सॉइल होती है ना, दूसरी लेयर होती है जो सॉइल प्रोफाइल की, वो बी ओरिजिन्स आर कॉमनली रेफर टू एज सब सॉइल। बी ओरिजिन को सब सॉइल भी कहते हैं। दे आर ए जोन ऑफ अक्यूमुलेशन वेयर रेन वाटर percolating through the soil has leached material from above and it has precipitated within the B horizons or the material may have the weathered in place। जो पानी, बारिश का पानी होता है वो यहाँ पर परकुलेट होकर जमा हो जाता है मिट्टी के अंदर, और जो लीच मटेरियल होता है फ्रॉम अबव यहाँ पर आकर जमा हो जाता है ऊपर से, एंड बी ओरिजिन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। अच्छा, और जो मटेरियल में है वेदर्ड इन प्लेस, और इस यहाँ पर वो जो मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो भी एक तरह से उपजाऊपन जो है ज़मीन को देता है। बी ओरिजिन जो है सब सॉइल कहलाती है। दूसरा जो लेयर होती है जो सब सॉइल, इसी की होती है बी ओरिजिन की सॉइल प्रोफाइल के अंदर। अंडरस्टैंड। अब आता है थर्ड लेयर सी ओरिजिन, जिसे कहते हैं। सी ओरिजिन्स आर ग्लेशियल ऑफ पोस्ट ग्लेशियल मटेरियल इन द नॉर्थ ईस्ट। सी लेयर्स आर कॉमनली रेफर टू एज सबस्ट्रेक्टम। These are layers excluding bedrock that are little affected by soil forming processes and have changed very little if any since the time they were deposited। ये जो होते हैं ग्लेशियर एंड पोस्ट ग्लेशियल मटेरियल होता है, और ये सब बेड रॉक ये लेयर बेड रॉक नहीं मानी जाती। बेड रॉक इसके अंदर नहीं आते सी ओरिजिन्स के अंदर, एंड इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है जब प्रोसेस होती है मिट्टी बनने की, तो कुछ इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ते हैं, एंड कुछ जो हिस्सा है फसल के उपजाऊपन का वो अपने अहमियत देते हैं उसके अंदर। अंडरस्टैंड। अब लास्ट लेयर ऑफ जो है सॉइल प्रोफाइल की आती है बेड रॉक। बेड रॉक इज़ द हार्ड सॉलिड रॉक बीनीथ सरफेस मटेरियल सच एज सॉइल एंड ग्रेवल। बेड रॉक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड रॉक होती है, जो मिट्टी की लेयर के सबसे नीचे का हिस्सा होता है। सॉइल एंड ग्रेवल के नीचे बहुत ज़्यादा दबा होता है, ये सबसे ज़्यादा नीचे होती है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक, चट्टान के रूप में होती है बेड रॉक। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। तो देखते हैं। द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज। जो मृदा है उसे पार्टिकल ऑफ साइज़ जो है, यानी कि पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं उसका कितना ज़्यादा प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से मृदा को है जो डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स के अंदर। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर किसी मृदा के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है बड़े पार्टिकल्स का, तो उस मिट्टी को हम सैंडी सॉइल कहेंगे, यानी कि रेतीली मिट्टी कहेंगे। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर किसी मृदा के अंदर जो है फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन है ज़्यादा, तो उसे क्लेई सॉइल कहेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, और यदि किसी मृदा के अंदर जो लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स का जो अमाउंट अगर वो सेम है, देन द सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी, यानी कि चिकनी बलऊ मिट्टी। अगर दोनों तरह के पार्टिकल तो उसे चिकनी या बलऊ मिट्टी कहेंगे।
Thus the soil can be clarified as sandy, clay and loamy. तो इसी तरह मृदा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। इन तीनों मिट्टियों के कैरेक्टर्स के जो डिपेंड है, तो इसकी वजह से इनके अंदर अलग अलग तरह की फसलें और क्रॉप्स बोई जाती हैं, क्योंकि हर तरह की मृदा की जो है उपजाऊपन या उर्वरक क्षमता अलग अलग होगी, तो उसी तरह से जो इनके अंदर फसल बोई जाती है वो भी अलग अलग होती है। अंडरस्टैंड। तो आपका असाइनमेंट है, आपको है सभी मिट्टी के अंदर किस किस तरह की फसल बोई जाती हैं, आपको इसकी लिस्ट बनानी है, लर्न करना है। अंडरस्टैंड। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की, मृदा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पर्क्यूलेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। पर्क्यूलेशन जो है वो मृदा की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता के बारे में बताता है। इफ़ वी पॉर ए बॉटल ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर एंड अनदर बॉटल of water in the soil, the water on the floor will flow down, but water in the soil will be absorbed. तो हम 2 बोतलें लेंगे, एक बोतल के पानी को हम फैलाएंगे हमारे फर्श पर और एक बोतल के पानी को हम फैलाएंगे हमारी मिट्टी पर। तो फ्लोर का पानी तो बह जाएगा, बट मिट्टी का पानी है वहीं मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अंडरस्टैंड। द पर्कुलेशन रेट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय एनी सॉइल एट एनी गिवन टाइम। तो पर्कुलेशन रेट क्या होती है, यानी कि किसी मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब किया गया पानी इन द गिवन टाइम, दिए गए समय के अंदर कितना मिट्टी के द्वारा पानी एब्जॉर्ब किया गया है, ये किसी मृदा के पर्कुलेशन रेट कहलाती है। अंडरस्टैंड। तो पर्कुलेशन की प्रॉपर्टी है पानी की मृदा की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पर्कुलेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। एंड पर्कुलेशन रेट यानी कि दिए गए टाइम के अंदर कितना पानी किसी मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, उसे हम कहेंगे पर्कुलेशन रेट। अंडरस्टैंड। अगला आता है मॉइस्चर ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी के अंदर कितनी आर्द्रता होती है। तो सॉइल मॉइस्चर इज़ द वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल एंड इज़ अफेक्टेड बाय प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड मोर। सॉइल मॉइस्चर होता है कि पानी कितना स्टोर किया गया है किसी मिट्टी के अंदर, और ये प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड मोर से इफेक्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर घट बढ़ जाएगा तो ये इफेक्ट हो जाता है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक से जो इफेक्ट होता है। एयर एंड वाटर, द गैस एंड लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट इन द पोर्स। जो है मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके अंदर एयर एंड वाटर एंड गैस जो है लिक्विड फेजेस के अंदर होती है। द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स एंड पोर्स अफेक्टेड हाउ मच वाटर ए सॉइल कैन होल्ड। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके पोर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा पानी कोई मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकती है। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक आता है क्रॉप एंड सॉइल, मृदा एंड फसल। The type of crop that would be grown using a particular type of soil is determined by the component of soil and climatic influence of region. कोई भी फसल किसी मिट्टी के अंदर बोई जानी है वो किस तरह से पता लगाते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, यानी कि जलवायु कैसी है वहाँ की एंड मिट्टी के कंपोनेंट कैसे हैं, उससे निर्धारित की जाती है कि कौन सी फसल किस मिट्टी के अंदर बोई जानी है। मिक्सचर ऑफ रॉक्स, पार्टिकल्स, सैंड एंड ह्यूमस इज नोन एज सॉइल। जो चट्टानों के पार्टिकल्स, मिट्टी एंड ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है वो सॉइल कहलाती है। सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स एंड सप्लाइंग वाटर टू देम। जो सॉइल है वो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए मदद करती है, उनको पानी पहुँचाकर उनकी रूट को होल्ड कर। तो इनडायरेक्टली जो फसल है वो भी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो ही जो हमारी फसल है वो भी अच्छी होगी। अंडरस्टैंड। अगला और लास्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, द इम्पैक्ट फ्रॉम द रेन ड्रॉप्स लूजन टॉप सॉइल अलाउइंग स्मॉल फ्रेगमेंट टू डिटैच। सॉइल इरोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है उसका चला जाना, वहाँ से एक जगह से निकल के जाना। जो बारिश की बूंदें पर जो जब मिट्टी के ऊपर डलती हैं तो जो ऊपर की जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है और अलाउ हो जाती है और डिटैच हो जाती है उस जगह से एंड वो बह जाती है। इफ़ द रेन फॉल्स कंटिन्यूस, वाटर गैदर्स ऑन द ग्राउंड कॉजिंग वाटर फ्लो ऑन द लैंड सरफेस नोन एज सरफेस वाटर रन ऑफ। जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है हमारी पृथ्वी के ऊपर और वो कॉज करता है वाटर फ्लो का, पानी बहता है और जो हमारी मिट्टी है वो भी पानी के संग बहती है। इसी तरह से इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर रन ऑफ। वाटर रन ऑफ इसे कहते हैं। इसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है एक दूसरे से बह जाती है, विच कैरीज ऑफ सॉइल अवे एंड डिपॉजिट इट एल्सवेयर। तो एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर इसको जमा कर देता है। इसी को हम सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव कहते हैं। अंडरस्टैंड।
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।